दूसरा एक मोक्ष मार्ग प्रकाश का आधार लेकर कहा, एक प्रवचन सार का आधार लेकर कहा, अभी तीसरा आधार बता दो कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है। अमरचंद्र आचार्य भगवान ने लिखा है, चरणान योग का शास्त्र है। उसकी टीका टोडरमल साहब ने, ज्ञानी हो गया टोडरमल साहब, ज्ञानी धर्मात्मा हो गया है, उसने टीका किया। तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य भगवान फरमाते हैं कि विपरीत अभिनिवेश रहित सात तत्व का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है। क्या कहा? विपरीत अभिनिवेश रहित, विपरीत अभिप्राय रहित सात तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। वहां ऐसा नहीं लिखा एक आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन है तो आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन, मगर उसके साथ साथ जिसको श्रद्धा प्रकट होती है उसकी कर्तव्य बुद्धि छूट जाती है, ज्ञान का ज्ञेय बन जाता है, तो उसका यथार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन है। आत्मा ज्ञाता है, आत्मा को कर्ता मत देख। सारे दिन में 10 वक्त 10 टाइम्स डॉक्टर साहब 10 वक्त मैं ज्ञाता हूं, करता 10 टाइम हो, और बाद में 10 वक्त ऐसा बोलना कि ज्ञाता ही हूं, ज्ञाता ही ओ निकाल देना, ज्ञाता हूं न करता नहीं हूं, वो निकाल देना। केवल ज्ञाता ही हूं, ज्ञाता ही हूं, ज्ञाता हूं नहीं, ज्ञाता ही हूं, समझे? ही में सब आ गया, ज्ञाता ही हूं, इसमें करता नहीं हूं, आ गया ही में एव। ज्ञाता जो छो हमारे गुजराती में, हिंदी में ज्ञाता ही हूं। बाद में किसका ज्ञाता, वो प्रश्न बड़ा आता है, वो प्रश्न आता है कि नहीं? क्या हो? जिसका ज्ञान है उसका ज्ञाता हूं, इसका ज्ञान नहीं है, ज्ञान ज्ञेय का नहीं है, ज्ञान ज्ञेय से नहीं होता है, ज्ञेय से भी ज्ञान नहीं होता है, अने ज्ञेय का भी ज्ञान, ज्ञेय का ज्ञान हो तो ज्ञान ज्ञेय रूप हो जाए, ज्ञान जड़ हो जाए, वो तो 3 काल में बनने वाला। ज्ञेय से ज्ञान हो तो ज्ञान पराधीन होता है, और ज्ञेय का ज्ञान हो तो ज्ञान अजड़ जड़ होगा। ये सब शास्त्र में है, मेरी घर की बात नहीं, सब शास्त्र में है, क्योंकि हमको गला पकड़ने कोई विद्वान के कहां से बोलते हैं। ये सब सेटिका की गाथा है बड़ी, उसमें है सब। वहां तो ऐसा लिखा है कि ये को मैं जानता हूं, ऐसा तो मानता है तो जीव तत्व का नाश हो गया, तेरी दृष्टि में जीव आया नहीं। किशोरीलाल जी, ओ किशोरीलाल जी ऐसा है, ऐसा स्वरूप है आत्मज्ञान। ज्ञान ज्ञान से होता है, सचमुच तो आत्मा से ही आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान ज्ञान से होता है, तब उसका लक्ष्य आत्मा पर है, तो आत्मा से आत्मा का ज्ञान हुआ ऐसा कहा जाता। इसे जैसे ये भूतार्थ नहीं से नव तत्व जानने की बात है, इसे पंचाध्याय में आया है कि अर्थ विकल्पात्मक ज्ञान, स्व पर को जाने उसका नाम ज्ञान है। पंचाध्याय कर्ता ने कलम चलाया, कुंद भगवान की गाथा लिखी, आधार तो कुंद भगवान का दिया कि अर्थ विकल्पात्मक ज्ञानम, स्व पर को जाने उसका नाम ज्ञान है, वो प्रमाण का लक्षण है। तो उसने लिखा कि एक ज्ञान की पर्याय असत लक्षण है, सत लक्षण ये क्या है? ये भूतार्थ में से तू जान ज्ञान की पर्याय को, तो सत लक्षण होती है। पर्याय पर्याय से है, स्व को जाने तो ज्ञान, पर को जाने तो ज्ञान, ऐसा भी सचमुच सूक्ष्म दृष्टि से देखो। एक दफे द्रव्य को तो सूक्ष्म दृष्टि से देखो, मगर परिणाम को सूक्ष्म दृष्टि से देखने से कर्तृत्व बुद्धि छूट जाती है, द्रव्य दृष्टि हो जाती है। ज्ञान की पर्याय स्व पर प्रकाशक है, स्व पर को जाने वो लक्षण ज्ञान का है ही नहीं।
तो क्या लक्षण है? उसने बताया कि ज्ञान तो ज्ञान से है, ये भूतार्थने से ज्ञान को जान। भूतार्थने से ज्ञान को जाना, ये 13वीं गाथा तो कोई अपूर्व है। ऐसा लिखा है कि जो भूतार्थने से नव तत्व को जानता है, नियम से सम्यक दर्शन हो जाता है, यानी कर्तव्य बुद्धि छूट जाती है तो कर्ता दृष्टि में आ जाता है, तो भूतार्थने से ज्ञान हो जाता है। मैं करने वाला नहीं हूं, कर्ता का कर्म नहीं है, ज्ञाता का ज्ञान यही है। वो भी सचमुच तो व्यवहार है, क्या करे? कर्ता का कर्म नहीं है, ऐसा निषेध करने के लिए कर्म नहीं है कि कर्म नहीं है, तो क्या है कि ज्ञान का ये है, वहां पूर्ण विराम नहीं है, वो भी व्यवहार है। हाँ। अद्भुत बात है, ये आत्मकथा चलती है, धर्म कथा है। जिज्ञासा बहुत है, सारा पेंडाल भर गया, आत्मा की बात है, सब लालायित है सब। ये पराधीन दृष्टि अनंत काल से सुख वहां से आएगा, सुख सो लक्ष्मी से में आएगा, और ज्ञान शास्त्र में से आएगा। क्या कहा? ये पंडित बैठा है, ना बोलता है, गलती है। अच्छा, तो पैसा टके थी सुख नहीं है? नहीं। अच्छा, वो तो नहीं हो तो नहीं हो, मगर शास्त्र से ज्ञान होता है कि नहीं? कि नहीं होता है। ज्ञान तो आत्मा से होता है, वो भी अपेक्षित कथन है, ज्ञान तो ज्ञान से होता है, वो निरपेक्ष है। अभी 5 मिनट 7 मिनट बाकी है, सब ऊपर से आया, अभी पाठ प्रमाण करते हूँ। यह जीवादि 9 तत्व भूतार्थ नहीं से जाने हुए, यानी यथार्थ नहीं से, सत्यार्थ नहीं से जाने हुए सम्यक दर्शन ही है। एवं यानी शुद्धात्मा का आश्रय से सम्यक दर्शन ने 9 तत्व का आश्रय से सम्यक दर्शन, ऐसी बात नहीं है, ख्याल रखना। आश्रयभूत आत्मा तो एक ही है, मगर जहां तक पर्याय सत्य नहीं दिखेगी ત્યાં तक तेरी दृष्टि द्रव्य पर आने वाली नहीं है। कर्ता बुद्धि है तहां तक अकर्ता दृष्टि माता नहीं है। इसलिए पर्याय सत्य अहेतुक है, तो दृष्टि मासिक हट जाती है, अंदर में आ जाती है, तो सम्यक दर्शन ही है। यह नियम कहा, कांस किया पंडित जी ने, उसका कांस कहां से आया कि ही में से आया। ये लिखा, यह नियम कहा, वो कांस है। जयपुर में जयचंद पंडित हो गए ने, उसने कांस किया। कांस कहां से आया? नियम के ही इन दी ब्रैकेट, इंग्लिश में कांस का, हिंदी में क्या कांस नहीं कहते, ब्रैकेट। अच्छा, तो सम्यक दर्शन ही है, जो पर्याय को सत्य देखता है, जानता है, उसकी दृष्टि कर्तृत्व बुद्धि छूट जाती है, और अकर्ता ऐसा ज्ञायक पर आ जाता है। अकर्ता ऐसा ज्ञायक है, कर्ता ऐसा ज्ञायक नहीं है। अकारक अवेदक ऐसा ज्ञायक तत्व, जीव तत्व सामान्य है। और आगे एक लिटी पूरी होने के बाद व्यवहार की बात बताई, क्योंकि तीर्थ की व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थ से कहा जाता है ऐसे 9 तत्व जिनके लक्षण जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निद्रा बंधन मोक्ष है। क्या कहा? व्यवहार, क्योंकि तीर्थ की प्रवृत्ति, तो कोई कहे कि पुण्य करना वो तीर्थ है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है। पुण्य करने की बात इधर, पुण्य के करने वाला आत्मा है ही नहीं, केरी कर्ता बुद्धि है भैया, उसको जानना कहना वो भी व्यवहार है। कर्ता मानता तो दिल्ली बहुत दूर है, ऐसा कहावत है। कर्ता बुद्धि तो दिल्ली बहुत दूर है, मगर पुण्य पाप को मैं जानने वाला हूँ, तो जाना कर पुण्य पाप को, कभी आत्मा को जानेगा तुम, जानने का अवकाश नहीं रहेगा, छोड़ दो बात। पुण्य पाप का करने वाला तो नहीं,
मर्ग पुण्य पाप परद्रव्य है, इसके लिए मैं जानने वाला भी। हाँ, परद्रव्य से जानने से ज्ञान भी नहीं, न सुख भी। पुण्य पाप परद्रव्य है, इसको तो परद्रव्य सब कहे। मगर भावलिंगी संत नित्य आनंद का भोजन करने वाले मोक्ष की पर्याय को परद्रव्य कहते हैं। सुनतो सही जरा, रुचि पूर्वक सुनतो सही। पर्याय है ने, तो जैसे परद्रव्य का लक्ष्य से रागी प्राणी को राग होता है, ऐसा वेद कोई भी वेद का लक्ष्य से रागी प्राणी को रागी होता है। तो राग छोड़ाने के लिए, उसका अवलंबन छोड़ाने के लिए ज्ञान का ज्ञेय बनता है। वो ज्ञेय छोड़ाने के लिए ज्ञेय को ज्ञेय बना ले। ये ज्ञेय बड़ा ज्ञेय इधर है, वो तो नाशवान ज्ञेय है, अविनाशी को ज्ञेय बना दे, तेरा काम हो जाएगा। अभी व्यवहारने से प्रवृत्ति के लिए अभूतारने से, यानी क्या, जो नौ का भेद है उसको जानना वो व्यवहार धर्म है। क्या कहा, जो नौ का भेद को जानना है, पुण्य है, पाप है, आश्रय है, संवर, निद्रा, बंध और मोक्ष है, ऐसे ऐसे उसको जानना, उसका नाम व्यवहार धर्म है। आत्मा को जानना, उसका नाम निश्चय धर्म है। करने की बात है नहीं, जानने की बात भी टेम्पर है। ज्यादा काल भेद को जानने से निर्विकल्प ज्ञान आता। थोड़े टाइम के लिए सविकल्प दशा आती है तो ज्ञानी व्यवहार जाने लोग प्रयोजनवान है, मगर वहां रुकने की बात, इधर ठहरते नहीं है उपयोग, अने उपयोग बाहर आ जाता है तो करता नहीं है, ज्ञाता है, ऐसा बताना है। मगर कायम के लिए वो ज्ञान का ज्ञेय नहीं, ज्ञान का ज्ञेय तो एक ही है, परिणाम ज्ञान का ज्ञेय नहीं है। कर्ता कर्म तो नहीं है, मगर ज्ञान का ज्ञेय भी काम चलाओ, थोड़ा टाइम के लिए उपयोग अंदर में नहीं जमे, उपयोग बाहर गया तो जानता है। वितरागी पर्याय प्रकट होती है, वो भी जाना। राग भी थोड़ा है, मचक आता है, साधक को भी अस्थिरता का राग तो आता है, उसको जानता है। मगर फिर से वहां से हटकर अंदर आ जाता है। तो उसको जानना बंद हो गया। पहले जानना बंद किया तो सम्यक दर्शन, बाद में बार बार जानने का बंद करता है तो चारित्र आ जाता है। परम सत्य बात है। पिंड भाग्यशाली है, ऐसी गाथा 13 नंबर की। रुचि वाला जीव तो होता है ना, गुरुदेव का परिचय तो बहुत जीव को मनुष को है। अरे नया आवे तो भी शान में के ज्ञाता होने करता 10 दफे बोलना खानगी में, किसी को जनाने की जरूर दिखाव करना नहीं है। हाँ, सोनागिरी में डोली वाला को मंत्र दिया बहन ने, तो बोलने लगा कि मैं जानने वाला हूँ, करने वाला। बोलते बोलते चले तो उसने कहा कि थाक लगा नहीं हमको, थाक उतर गया मेरा, क्योंकि उपयोग फिर गया ना। उपयोग वहां है तो दुख है, उपयोग स्वरूप के चिंतन में है तो दुख ये होता है। दुख का अभाव तो आत्मा का आश्रय से होता है, मगर स्वरूप का स्मरण करने से दुख की मात्रा घट जाती है, गलती है, दुख गलता है, गलने के बाद टल जाता है, अंदर में घुस जाए तो चल जाता है। टाइम हो गया अभी।